नमस्कार। आज हम आपको प्राणायाम के बारे में बताते हैं। प्राणायाम जनरली हम 12 प्रकार के प्राणायाम करते हैं। देखो, पहले तो मैं ये समझा दूं कि प्राणायाम है क्या। प्राणों से जुड़ने का नाम प्राणायाम है। प्राण, प्रमाण और प्रणय, ये सब एक ही चीज़ के अलग अलग पहलू है। ये तो शरीर के लिए योगासन और प्राण के लिए प्राणायाम और आत्मा के लिए ध्यान। और शरीर तो दिन में भले ही आप कितनी मेहनत करो तो शरीर तो कैसे भी करके स्वस्थ रख सकते हो आप, लेकिन अंदर जो मशीनरी है उसकी सफाई और स्वर से जुड़ना और स्वर के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना, ये मेन है। आपने योगासन कर लिया और प्राणायाम नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। योगासन भी कर लिया और ध्यान भी कर लिया, लेकिन प्राणायाम नहीं करने से ध्यान नहीं लग सकता। डायरेक्ट सीधा कोई प्राणायाम के बिना ध्यान कर ही नहीं सकता। इसलिए हम ये सीरीज शुरू करते हैं प्राणायाम की। तो आज सबसे पहले हम कपालभाति के बारे में बताते हैं। दुनिया में कपालभाति सब कर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान से नहीं कर रहे हैं। मेरे सारे योग, सारे प्राणायाम, ये सब ध्यान के लिए है, ध्यान के द्वारा है और ध्यान से है। ध्यान से, ध्यान के द्वारा और ध्यान के लिए है ये। तो कपालभाति लोग क्या करते हैं, फास्ट करते हैं और ध्यान कहीं और रहता है। तो इसमें हमने एक बहुत अच्छी नई विधि निकाली जिससे आपका ध्यान यहीं का यहीं रहे, यहीं का यहीं। और इसमें एक नई चीज़ और जोड़ी कि आपका जो शरीर है ये ब्रह्मांड है, और कपालभाति करने से तीनों जगह जो 3 लोक है, ये ब्रह्मा जी यहाँ रहते हैं, विष्णु हृदय में रहते हैं और भगवान शिव नाभि में रहते हैं। तो आम दुनिया को मालूम नहीं कि भगवान का स्थान कहाँ है, तो ये गोपनीय बात है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कपालभाति को ध्यान से करो। जो कपालभाति करोगे तो लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन लाभ का एक पहलू और है। ये इधर लाभ है तो इधर शुभ है। ध्यान से नहीं करोगे तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन शुभ नहीं है। शुभ का मतलब अंदर से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। योग का मतलब जुड़ना। तो शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, तो कपालभाति करने से अंदर की मशीनरी भी सही रहेगी, लेकिन आपका ध्यान यहाँ नहीं है और ध्यान यहाँ नहीं है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कपालभाति ध्यान से कैसे करते हैं जो बताते हैं संक्षिप्त में। ये एक दस्तक दी, तो आपका ध्यान होना चाहिए यहाँ। मस्तक में ब्रह्मा, हृदय में विष्णु, नाभि में महेश। नाभि में महेश, हृदय में विष्णु, मस्तक में ब्रह्मा। तो उल्टा पुल्टा भी करना जरूरी है। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। अगर आपको स्वर सिद्ध करना है, संगीत में हो चाहे मतलब प्राणायाम में हो, स्वर सिद्ध करने का नाम ही आनंद है। स्वर सिद्ध करने का नाम ही परमात्मा को सिद्ध करना है। तो बिना उल्टा पुल्टा किए, बिना ध्यान से किए स्वर सिद्ध नहीं हो सकता। ये मेरा 40 साल से ज़्यादा अनुभव है मेरा। तो कपालभाति ध्यान से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान यहाँ ले जाएंगे। इससे क्या रिदम बैठ जाएगी, जल्दी जल्दी भी नहीं होगा। इससे पूरा ध्यान से 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट। तो 5 मिनट के पहले तो प्रोसेस ही शुरू नहीं होता। इसलिए आपको 300 स्ट्रोक लगाने, लेकिन कैसे, ध्यान से। पहले हाथ ले जाओ, मस्तक में ब्रह्मा, हृदय में विष्णु, नाभि में महेश। उल्टा भी करो,
नाभि में महेश, हृदय में विष्णु, मस्तक में ब्रह्मा। ऐसे आप ध्यान से करना पड़ेगा। अब आप 5 मिनट तक देखो कि आपने ध्यान से किया कि नहीं किया। आपका ध्यान मस्तक में, हृदय में और नाभि में, नाभि में, हृदय में और मस्तक में गया कि नहीं गया। अगर गया, बीच बीच में जाएगा इधर उधर, स्वाभाविक है, मन चंचल है, लेकिन मन को कैसे बांधा जाए, कहाँ बांधा जाए, इसके लिए हमने कपालभाति को ध्यान से करने की एक विधि निकाली जो गुरु महाराज ने बताई। तो शरीर है कन्फर्म, ब्रह्मांड है ये कन्फर्म, 5 तत्वों का ये ब्रह्मांड और 5 तत्वों का ये ब्रह्मांड। तो 3 लोग उसमें भी है, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मलोक, विष्णु लोक और परमलोक इसमें भी है। तो आप जैसे ही मस्तक में दस्तक दोगे तो ये ब्रह्मलोक हो गया, हृदय में दोगे ये विष्णु लोक हो गया, और नाभि में दस्तक दोगे तो ये परमलोक हो गया। ऐसे इसको उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, परमलोक विष्णु लोक ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक विष्णु लोक परमलोक। तो कपालभाति का लाभ भी मिलेगा और शुभ भी मिलेगा। तो इसको लंबा चौड़ा नहीं बताकर संक्षिप्त में ये बताएंगे कि रिदम भी होगी, इससे फास्ट नहीं होगा, ध्यान से होगा। और ध्यान आपका यहीं रहेगा प्राणायाम में ही। अगर आप बार बार यही सोचोगे ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश विष्णु ब्रह्मा, तो चोट लगाकर फिर आपको मन में बोलना है। ये कपालभाति विधिवत है। तो संक्षिप्त में हमने आपको आज कपालभाति के बारे में बताया। आगे हम भस्त्रिका बताएंगे, फिर लोम अनुलोम बताएंगे, फिर आगे से आगे जितने 12 प्रकार के जो मेन प्राणायाम है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो हमारे ऋषि मुनि करते आ रहे हैं, जो हमारे गुरु महाराज ने हमें बताया, वो हम आज से ये प्राणायाम की सीरीज शुरू करते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी न किसी आगे प्राणायाम के द्वारा।